बिहार के सियासत में मखाना के बाद अब सत्तू की शुरुआत हो चुकी है। देखिए यहाँ पर सत्तू घोरा जा रहा है और इस सत्तू की चर्चा आज तेजस्वी यादव कर रहे थे कि बिहार में चुनाव है, तो चुनाव में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सत्तू खूब पिएंगे और सत्तू खाएंगे। अगर सत्तू खाना और बनाना नहीं आता है तो लालू जी से सीख ले। लालू जी बता देंगे कि सत्तू कैसे साना जाता है और कैसे घोरा जाता है। देखिए यहाँ पर सत्तू घोरा जा रहा है और पूरी तरीके से सत्तू तो घुर गया है, लेकिन सियासत इस सत्तू को लेकर अब शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार दौरे पर भागलपुर में थे तो उन्होंने कहा कि मखाना देश नहीं। देखिए किस तरीके से सत्तू ढारा जा रहा है। तो अब सियासत में सत्तू की चर्चा हो रही है और इस सत्तू को लेकर बिहार में कई सारी बातें होती है। दरअसल बिहार में सत्तू को गरीबों का टॉनिक कहा जाता है, हॉर्लिक्स कहा जाता है। यही वजह है कि बिहार के कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर, हर जगह आपको सत्तू बेचते हुए लोग दिखाई पड़ जाएंगे। एक तरीके से लोगों को रोजगार भी यहाँ पर मिलता है और दूसरे तरफ सत्तू से लोगों का पेट भी भरता है। खास तौर पर गरीब तबके के लोगों के लिए तो सत्तू जीने का एक सहारा है। अब तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता विरोधी दल है, वो आज केंद्र सरकार पर हमलावर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर थे। कह रहे थे कि बिहार में चुनावी साल है, चुनाव आने वाला है, ऐसे में सुबह शाम मखाना खाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है। अब तेजस्वी भी वही बातें कर रहे हैं कि भाई अगर मखाना खाने से बिहार की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी, बिहार की सूरत बदल जाएगी, तस्वीरें विकास वाली हो जाएगी, तो मखाना खूब खाइए। लेकिन बिहार में तो मखाना की कीमत भी आसमान छूते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल सत्तू का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 300 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रहेंगे तो 365 दिन रहें, पूरे साल रहें और खूब सत्तू भी खाएं, क्योंकि जब मोदी जी आएंगे तो बिहार की कुछ चीजें उन्हें बता दी जाएगी और मोदी जी उसकी खूब चर्चा करेंगे। ऐसे में सत्तू खाने की भी बात पीएम कर सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्तू तो उन्हें खाना आता नहीं होगा। ऐसे में सत्तू बनाया कैसे जाता है? सत्तू के 2 प्रकार होते हैं, तेजस्वी ये बता रहे थे। तेजस्वी यादव जो बातें बता रहे थे ये सुन लीजिए। चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अब मखाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे। सूखा भी खाया जाता है, सान के घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। जिनको सनवाना होगा सनवा देगी बिहार की जनता, जिनको घोलवाना होगा बिहार की जनता घोल देगी। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से सत्तू खाने की सलाह दे रहे हैं। तेजस्वी यह भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को सत्तू बनाने नहीं आता है तो उनके पिता लालू जी से सीख ले। तो बिहार की सियासत में मखाना के बाद अब सत्तू की एंट्री हो चुकी है। देखना है इस चुनाव में सत्तू किसका गला तर करता है और किसकी सरकार बनाकर उनके लिए ये सत्तू सियासत में कुर्सी का रास्ता भी खोजता है। दरअसल सत्तू पीने से लोगों की भूख तो मिटती ही है, इस तपती जो धूप है, मौसम है, लू है, उसमें गले को राहत भी मिलती है। लेकिन चुनावी भाषणों में इस सत्तू का नाम लेकर कौन कौन लोग बिहार के लोगों के बीच में अपने लिए हमदर्दी जुटा पाते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।